जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी भी है जो 3 साल में सिर्फ एक बार आती है और जिसमें एक रात जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य फल मिल जाता है। अधिक मास शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि पद्मिनी नाम से ही आप जान सकते हैं कि पद्मिनी अर्थात माँ लक्ष्मी। पद्मिनी एकादशी के व्रत और पूजन से माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार जो है इस बात को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 24 घंटे से ज़्यादा समय तक रहने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी की तिथि 26 मई की सुबह 5:10 से शुरू होकर 27 मई की सुबह 6:21 तक रहेगी, यानी दोनों दिन एकादशी तिथि रहेगी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत हो या किसी भी व्रत का निर्णय सिर्फ तिथि से नहीं वरन सूर्योदय काल से माना जाता है, अर्थात भगवान सूर्य नारायण की उदया तिथि के अनुसार। इसलिए सभी वैष्णव और सभी बड़े स्थापित संस्थान 27 मई को ही पद्मिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। एक और ख़ास बात, इसे दिन उन्मीलनी महाद्वादशी योग भी पड़ रहा है। उन्मीलनी महाद्वादशी धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब एकादशी तिथि अगले दिन सूर्योदय तक बनी रहती है तो उस दिन मिलने वाली द्वादशी को उन्मीलनी द्वादशी कहा जाता है। नारद पुराण में भी कहा गया है कि इस महाद्वादशी में किया गया व्रत 1000 गुना फल पुण्य देने के बराबर माना गया है। इसलिए इस बार 27 मई बहुत अधिक पुण्य काल देने वाली तिथि है। आप सभी इस तिथि को भूलिएगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा इस तिथि का लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिएगा। आपसे आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी जैसे भी बन सके भगवान विष्णु का पूजन अवश्य कीजिए। श्री हरि का अवश्य पूजन करें। पद्मिनी एकादशी को जो है शुक्ल पक्ष में पड़ती है ये, और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी, कमला एकादशी और सुभद्रा एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत अपने आप में इतना खास इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी रात जागरण का विधान बताया गया है। इसमें हर प्रहर में भगवान विष्णु को अलग अलग चीज़ें समर्पित की जाती हैं और रात्रि जागरण किया जाता है। और पहले प्रहर में जैसे ही पहला प्रहर लगता है तो नारियल को भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाता है। तीसरे प्रहर में बिल्व फल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी और नारंगी चढ़ाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर अलग अलग जो है यज्ञों की अगर बात की जाए तो ये हमें अलग अलग यज्ञों का फल देती है। कहा जाता है कि इसमें अग्निकुंभ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ और राजसू यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। सुबह यह सारा सामान आप किसी ब्राह्मण को दूसरे दिन उठाकर दे दें, यही और उसके बाद ही व्रत का पारण करें। अगर तुरंत कोई ब्राह्मण नहीं भी मिल पाता है तो उनके जो है निमित्त, ब्राह्मण के निमित्त आप सामान को रखें और जब ब्राह्मण मिले तभी उन्हें दें। रखने के पश्चात आप पारण कर लें और ब्राह्मण मिले फिर उन्हें आप दें। यही कारण है कि पद्मिनी एकादशी को बेहद दुर्लभ और महान पुण्यदायी बताया गया है, क्योंकि ये 3 साल में एक ही बार पड़ती है। जैसे साल में
24 एकादशियाँ पड़ती हैं, तो इस बार पुरुषोत्तम मास लगने के कारण इस बार 26 एकादशियाँ पड़ रहे हैं, जिसमें पद्मिनी एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पुरुषोत्तम मास में लगने वाली 1-2 एकादशी पड़ी थी पिछली बार, जो है कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, और ये है पद्मिनी एकादशी।